नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। अरुण यादव के ट्वीट के बाद बड़ी सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अरुण यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरे नाम के आगे यादव है, सिंधिया नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद कांग्रेस की है। अरुण यादव के ट्वीट का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है और लिखा, शाबाश अरुण, आपसे यही उम्मीद है। और इसी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अरुण यादव कुंठित होकर ऐसे ट्वीट करते हैं। तो ये अरुण यादव का ट्वीट जिसपे दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है और बीजेपी ने पलटवार किया है। यादव जी के ट्वीट में अरुण यादव जी की कुंठा और खीज नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि वो भाजपा में आ रहे हैं। ये उनकी खीज और उनकी अविश्वसनीयता पर, उनकी गुटबाजी में उपेक्षा पर जो उनकी मानसिकता है वो उजागर हो रही है। इसीलिए उनको अपने आप को अपनी ही पार्टी में सिद्ध करना पड़ रहा है भाजपा की आड़ लेकर। अरुण यादव जी के ट्वीट में अरुण यादव जी की कुंठा और खीज। तो सुना आपने अभी, रजनीश अग्रवाल बीजेपी से पलटवार करते हुए नजर आए। अरुण यादव ने ट्वीट किया हुआ है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट का रिप्लाई किया है, शाबाश अरुण, आपसे यही उम्मीद है। अरुण यादव के ट्वीट के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, अरुण यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरे नाम के आगे यादव है, सिंधिया नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद कांग्रेस की है। ये गौर करने वाली बात है कि आखिर अरुण यादव को ऐसा क्यों कहना पड़ा। अरुण यादव का ट्वीट, मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है। मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। अलगाववादी ताकतों को मुंह की खाना पड़ेगी। और इसी ट्वीट का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है। शाबाश अरुण, आपसे यही हम सबको उम्मीद है। ये दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए ट्वीट। और साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा, अरुण यादव कुंठित होकर कर रहे हैं ऐसे ट्वीट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़ चुके हैं। सर, अरुण यादव के ट्वीट पर बड़ी सियासी गर्मियां शुरू हो गई हैं और उनके ट्वीट का दिग्विजय ने समर्थन भी किया। अगर बात की जाए तो अरुण यादव के ट्वीट पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। अगर हम ट्वीट की बात करें तो मेरे नाम के आगे यादव है, सिंधिया नहीं। इसी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सर, ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए शिवानी, अरुण यादव को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा, इसकी पृष्ठभूमि में हमें जाना पड़ेगा कि अरुण यादव आज की तारीख में प्रदेश कांग्रेस में अलग थलग कर दिए गए हैं। कमलनाथ गुट हावी है और कमलनाथ से उनकी पटरी हम देखते हैं फरवरी से नहीं बैठ रही। जब फरवरी में आप देखते हैं कि बाबूलाल चौरसिया एक पार्षद हैं वार्ड 44 के ग्वालियर के, जो कांग्रेस में शामिल होते हैं, उनको एक विधायक शामिल कराते हैं और कमलनाथ की मौजूदगी में कराते हैं। एक पार्षद को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। पार्षद कौन थे? पार्षद थे गोडसे समर्थक, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 2017 में गोडसे का मंदिर बनवाया था, आरती की थी और तमाम तरह का विवाद उस समय उठा हुआ था।
जब वो विवाद उठा हुआ था, उस व्यक्ति को वो सुर्खियों में था, जिसको गोडसे भक्त कहा गया, गोडसे समर्थक कहा गया। और कांग्रेस बात करती है गांधी समर्थक की, गांधीवाद की बात करती है। तो जब उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, बाकायदा कमलनाथ की मौजूदगी में शामिल किया गया, तो कांग्रेस में दो गुट दिखाई दिए थे, जो अब तक ये लग रहा था कि कमलनाथ के एक नेतृत्व में सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन गुटबाजी वहां पहली बार झलक कर आई थी और अरुण यादव उसमें सर्वाधिक मुखर थे। उसके बाद देखिए, अरुण यादव ने कहा था उस ट्वीट पे, जब बाबूलाल गौर को शामिल किया गया था, स्वागत किया गया था, एक ट्वीट किया गया था कांग्रेस के एक नेता की तरफ से, तो उस पर रीट्वीट किया था अरुण यादव ने और कहा था, गांधी जी हम शर्मिंदा है। बिल्कुल। उनके समर्थन में मीनाक्षी नटराजन और आपका मानक अग्रवाल से लेकर तमाम नेता आ गए थे, लेकिन कार्रवाई किस पर हुई? सिर्फ मानक अग्रवाल को आपने निष्कासित कर दिया पार्टी से, अरुण यादव पर भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आपने अन्य लोगों पर कार्रवाई की। लक्ष्मण सिंह ने भी समर्थन किया था, मीनाक्षी नटराजन ने किया था, सुभाष सिसोदिया ने किया था। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उस समय दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं कहा शाबाश अरुण? क्योंकि जो हम देख रहे हैं आज नरेंद्र सलूजा का जो ट्वीट आया है कि किनके इशारे पे आप बंसी बजा रहे हैं, उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ है कि आप उनके कहने पे ये सब कर रहे हैं। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह है पर्दे के पीछे, लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आए थे। अन्य लोगों ने समर्थन किया था, वो पार्टी में है। और जब खंडवा की लोकसभा सीट पर नंदू भैया का, नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ, वो रिक्त हुई, तो इसके बाद समीकरण बदल गए। अब वहां पे उस समय अरुण यादव के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास टिकट खोने को है। वो वहां सक्रिय हैं, वो उनकी लोकसभा सीट है जहां से वो सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनके भाई कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री थे, सचिन यादव, जो विधायक हैं। तो अब उनको वहां से चुनाव लड़ना है। कमलनाथ को वो मौका मिल गया, कमलनाथ समर्थकों को वो मौका मिल गया, तो अब वो झगड़े शुरू हो गए हैं और एक गुट ये उड़ाने लगा है कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। इसलिए उनको ये सफाई देने के लिए कि मैं सिंधिया नहीं हूं, मैं यादव हूं और मैं मेरा रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, मतलब मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जो लोग एक हाईकमान को गुमराह करना चाहते हो कि ये भी कांग्रेस में, भाजपा में जा रहे हैं, उनको ये मैसेज दिया है। और अरुण यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें गौर करने वाली बात भी है कि उन्होंने राहुल गांधी को, राष्ट्रीय कांग्रेस को और उन लोगों को टैग किया है, बिल्कुल मुकुल वासनिक को ये बताने के लिए देखिए मैं कांग्रेसी हूं, मेरे बारे में ये उड़ाया जा रहा है। और उस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शाबाश अरुण, हमें आपसे ये उम्मीद थी। दिग्विजय सिंह उसका समर्थन कर रहे हैं एक तरह से कि हाँ, हम जानते हैं कि आप यहीं रहोगे, आपसे यही हमको उम्मीद है। तो उन पर हाथ रखे हुए हैं दिग्विजय सिंह, इस कारण आपको ये ट्वीट बार दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, कल ही सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आया था जब अरुण यादव भोपाल में थे, लेकिन वो कमलनाथ की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि अरुण यादव के पास 1000 एकड़ जमीन है, उनके पास कॉलेज है, तो वहां व्यस्त होंगे, राजनीति में वो दिलचस्पी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है कि सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ समर्थक हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं। तो जब वो सवाल एक तरफ से उठ रहा है, कमलनाथ खेमे से उठ रहा है अरुण यादव की तरह, और दूसरी तरफ आप देखिए शेरा, जो सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कमलनाथ सरकार में निर्दलीय हैं, बुरहानपुर से विधायक हैं, कमलनाथ सरकार को समर्थन करते थे, और जब सरकार पलटी तो वो भाजपा को समर्थन करने लगे। उसी बैठक के बाद वो कमलनाथ से मिलने जाते हैं और खंडवा से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगते हैं। इसके बाद रवि जोशी जो विधायक हैं, उनका नाम भी चलता है, झूमा सोलंकी भी जाती हैं कि हमें भी टिकट चाहिए। तो ये टिकट की लड़ाई, एक समय था कि खंडवा से यदि कोई भी आदमी विचार करेगा, कोई भी राजनीतिक दल यदि विचार करेगा, तो वो ये देखता कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन मां का कद्दावर नेता है, तो अरुण यादव का पहला नाम आता। लेकिन ये दावेदार अचानक खड़े हो गए उस सीट से जहां से इकलौते माना जा रहा था कि अरुण यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये विकल्प खड़े किए गए, तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी के संकेत देते हैं। जी सर, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से अरुण यादव का बयान सामने आया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि मेरे नाम के आगे यादव है, सिंधिया नहीं। तो पहला मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आखिर क्यों उनको ऐसा कहना पड़ा कि मेरे रक्त की एक एक बूंद कांग्रेस की है और अलगाववादी ताकतों को मुंह की खाना पड़ेगी। और नरेंद्र जी, कौन उन पर शक कर रहा है जो उनको ऐसा कहना पड़ रहा है? देखिए, तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर रहा है। आज अखबारों में आपने देखा होगा, मीडिया कि अरुण यादव के लोगों ने किया जा सकते हैं, तो स्पष्ट किया यादव सिंधिया नहीं है। तो उन्होंने ठीक बात कही। वर्षों से वो कांग्रेस में रहे हैं कि पिताजी का पिता रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस इतने साल पदों पर रहे,
नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब रहे, तो निश्चित तौर पर मीडिया में इस तरह की खबरें प्रचारित कर रहे हैं, भाजपा के लोग लगता है नरेंद्र जी की आवाज सही बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ सर, पा रही शायद है। नेटवर्क इशू के कारण नरेंद्र जी की आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। लेकिन नरेंद्र जी को हम जब सुन रहे थे तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की मीडिया में ये सवाल आया, तो सवाल ये भी बनता है शिवानी जी कि नरेंद्र जी से यदि वो हमसे फिर से जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबूलाल चौरसिया के एपिसोड के बाद अरुण यादव अलग थलग कर दिए गए, और तब यदि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी थी तब दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम उनका समर्थन करते हैं, आज क्यों सावास कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह को आज उम्मीद जागी है कि उनसे यही उम्मीद थी या पहले से भी थी? तो ये कांग्रेस के सामने एक सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इस कारण एक ऐसे आदमी को जिसके पिताजी ने पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस में खपा दी, उसको, और उनके बेटे, दोनों बेटे कांग्रेस में हैं, एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दूसरे आपके कृषि मंत्री रह चुके हैं, एक विधायक हैं और दूसरे हारे हुए उम्मीदवार हैं, आपके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ये सफाई देना पड़ रही है कि वो सिंधिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक शंका का बीज पनप चुका है, जो सिंधिया के बाद हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि कांग्रेस में शक की नजर से देखा जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया था शिवानी, कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो हैं उनके वो मानते हैं, उनके समर्थक हैं, उनको छोड़कर चले जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज, एक लाइन मिल गई है कांग्रेस नेताओं को कि किसी को भी शक के दायरे में आप खड़ा कर दो। तो यही शक दूर करने के लिए इतने बड़े नेताओं को, जिनका पूरे परिवार और पूरी पृष्ठभूमि जिनकी कांग्रेस ही रही है, जिनका पूरा खानदान जिन्होंने कांग्रेस में ही समर्पित कर दिया कांग्रेस को ही, उनको भी ये सफाई देना पड़ रही। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए गंभीर बात है और ये सवाल जायज है कि कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। बिल्कुल, और एक दो दिन पूर्व ही वहीं पे पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सामने आता है कि हवाबाज नेता और कार्यकर्ता मेरी पार्टी में शामिल हैं, मतलब जिनकी वजह से हमें चुनाव हारना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी उस दृश्य में देखा गया था। शिवानी, आपने सही बात की है कि हवाबाज नेता, तो हवाबाज किसको कह रहे थे वो? कि जो हवा भर के, मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े नेता हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। उनका इशारा किन की तरफ था? दिग्विजय सिंह की तरफ था, कितने बड़े नेता हैं फिर कैसे हार जाते हैं। अजय सिंह की तरफ था, कितने बड़े नेता हैं कैसे हार जाते हैं। या फिर अरुण यादव की तरफ था। तो ये तमाम तरह के जो राजनीति में दोनों पक्षों को देखा जाता है। तो इसी तरह कैसे जब ये सवाल उठे हवाबाज नेताओं के, जैसे पहले कांग्रेस में कहा जाता था बैठकों में कि फूल छाप कांग्रेसी, कोई ये नहीं कहता कि फला आदमी फूल छाप है, इसकी जिसका विचारधारा या इसका झुकाव भाजपा की तरफ है। तो कांग्रेस उन लोगों को क्यों नहीं निकाल देती कि फला फला व्यक्ति की विचारधारा अलग है और वो कांग्रेस से मेल नहीं खाती है और उसका झुकाव भाजपा की तरफ, उनको निकाल के खुद बाहर करें। राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ता है कि लोग चले जाएं? तो मतलब आपको खुद पता नहीं है लेकिन आप सब पर सख्त नजर से देख रहे हैं। ये कहने का सर, हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से अरुण यादव जी का ट्वीट सामने निकल कर आया है, मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक एक बूंद कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है, तो ऐसे में ये उनका ट्वीट, जिसके बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी, जिसमें उनका कहना है मेरे नाम क्या कि यादव है और सिंधिया नहीं, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जब से कमलनाथ जी ने कमान संभाली है, हर कांग्रेस का नेता अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है। और यह उनकी कुंठा ही है, यह उनका ही है कि जो आज उन्होंने ये जताया है कि मैं कांग्रेसी हूं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रत्येक कांग्रेसी का हश्र जो कांग्रेस में हो रहा है वह यही हो रहा है। आप देखेंगे जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्री हमेशा उनके विरोध में उनकी बातें करते थे। उनके विधायकों ने यहाँ तक कह दिया कि हम 600 किलोमीटर चल के आते हैं, और कमलनाथ जी से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चलो चलो हो गया। उनके पास अपने विधायकों के लिए समय नहीं है, उनके पास अपने कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है, उनके पास अपने नेताओं के लिए समय नहीं है। उनके पास सिर्फ अगर समय है तो दलालों का है, दलालों के लिए है, जो दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को उन्होंने बना के रखा था। ट्रांसफर को उद्योग में कैसे तब्दील किया जाए, ये कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को बताया।
दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं जब कहा जाता है कि आग लगी है तभी धुआं उठता है, तो ये धुआं उठ रहा है, कहीं आप लोग तो अरुण यादव पे डोरे नहीं डाल रहे हैं कि उनको सफाई देना पड़ी? उनके पिताजी कांग्रेस में थे, भाई कांग्रेस में विधायक है और वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, तो इस समय इन परिस्थितियों में उनको सफाई देना पड़ रही है कि वो कांग्रेस के साथ है, सिंधिया जैसे नहीं है? देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। आपकी आग लगाई हुई तो नहीं है? पिछले 15 महीनों में भी जो बातें हुई उसके बाद जब निकल के सामने से आया तो यह उनके 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 गुस्सा था, उनके विधायकों का, उनके नेताओं के प्रति। हमने तो कभी किसी पे डोरे नहीं डाले और कभी हमने इसलिए नहीं बात भी न कभी हमने मिशन लोटस की बात की, न क्या किया। हमने हमेशा ये कहा कि कांग्रेस अपने 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 भार से खुद बरबरा के गिरेगी, और वही हुआ मध्य प्रदेश में भी। और अभी भी आप देखेंगे जो नाराजगी है, कमलनाथ जी का मोह नहीं जा रहा है, और कमलनाथ जी जिस तरह से हावी हो रहे हैं नेताओं पे, आज कांग्रेस में जो नेता हुआ करते, अरुण यादव जी कहाँ हैं, सुरेश पचौरी जी कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, राहुल भैया कहाँ हैं, एक लंबी फैसियत है नेताओं की जो नाराजगी, और ये अंदर ही अंदर कहीं फिर कोई, मुझे लगता है कि कहीं कुछ कांग्रेस में न कर दे। तो दुर्गेश जी, आपको भी इसमें फायदा दिख रहा है ना? उधर से कोई नाराज होगा तो फायदा तो मिलेगा ही लोकसभा चुनाव में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सेवा के मिशन से आती है। नफा नुकसान हम लोग नहीं देखते हैं किसी चीज को लेकर। हमारा ध्येय मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की जनता की कैसे सेवा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं और वो अपने आप को पुजारी बोलते हैं। तो उनका हमारी सरकार का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस कोरोना काल में भी बता दिया, सेवा ही संगठन 2 के माध्यम से, कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में, जनता के दुख में, जनता की दर्द में, जनता की तकलीफ में खड़ा होना जानती है। उधर से भी सज्जन सिंह वर्मा इधर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नंदू भैया ने बहुत काम किया है और कांग्रेस भी उनके काम को मानती है, इसलिए भाजपा को उनके बेटे को टिकट देना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी में किसी के विरोध, जो विपक्ष के लोग होते हैं उनकी राय मशवरे नहीं माने जाते। हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारा संगठन, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और उन्हीं निर्णयों पे हम लोग उसी पे आधार पे जो भी निर्णय लेते हैं, जो हमारे सामूहिक जो बात निकल के आती है उस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। तो यदि कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है तो अरुण यादव नाराज होकर आते हैं दुर्गेश जी, तो भाजपा उनको लेगी कि नहीं लेगी? जी, यदि अरुण यादव नाराज होते हैं और यदि आना चाहे भाजपा में, तो भाजपा उनको लेगी कि नहीं लेगी? देखिए, संभावना पर मैं प्रतिक्रिया देना अच्छा नहीं समझता हूं। अब जैसे मौसम बना हुआ है, अब आप मुझसे पूछेंगे छाता लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब संभावना पे, मौसम बनता है तो लोग छाता लेके जाते ही हैं, संभावना रहती है ना? मैं उचित नहीं समझता हूँ। नहीं दुर्गेश जी, जब मौसम खराब होता है तो घर से छाता लेकर ही निकलता है आदमी, कि कहीं बीच में बारिश होने लगी तो छाता लगा ले। तो ऐसी कोई उम्मीद है क्या कि हाँ देख रहे हैं मौसम खराब हो रहा है वहां पे, तो यदि अरुण यादव आएंगे तो लपक लेंगे हम उनको? देखिए, एहतियात सबको बरतना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी एहतियात बरतेगी। चलिए, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। तो शिवानी, देखिए, राजनीति में हमेशा मौके देखे जाते हैं, बिल्कुल, और उस मौके के फायदे उठाए जाते हैं। सज्जन सिंह वर्मा की हम बात करें तो एक तरह से कह रहे हैं कि नंदू भैया के बेटे को टिकट देना चाहिए, तो वो भी एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ जो दावेदार हैं भाजपा में उनके प्रति झगड़ा करने की। और भाजपा भी उम्मीद करती है कि ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनको राजनीति में और खंडवा लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। यदि किसी को और को टिकट देती है कांग्रेस अरुण यादव को छोड़ के, तो क्यों नहीं अरुण यादव के गुस्से का फायदा लेने की भाजपा कोशिश करेगी। तो ये राजनीति में है, उनको कोई ना लंबे समय तक कोई दुश्मन रहता है ना दोस्त रहता है, जब जैसा मौका मिलता है वैसे पलटी मार ली जाती है। बिल्कुल ना, आग लगाने के आपके बयान पर उन्होंने समर्थन करने की कोशिश की लेकिन कुछ कह नहीं पाया, और इसी के बाद जब आपने, राजनीति में तो आग लगाई ही जाती है कि आप जब तक भड़काओगे नहीं तब तक आपका फायदा नहीं होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है यहाँ तो वही हालात हैं। यदि कमलनाथ से कोई नाराज है कांग्रेस में तो उससे भाजपा कैसे फायदा उठाए इसकी कोशिश की जाती है, और भाजपा में यदि कोई दूसरा गुट भड़क रहा है तो उससे कांग्रेस वहां कैसे आग लगा सकती है और बाहर से तमाशा देख सकती है, उसकी कोशिश की जाती है। और बिल्कुल मौसम में बदलाव को लेकर भी समझ तो गए थे दुर्गेश केशवानी जी, लेकिन उस चीज को लेकर भी नहीं समर्थन करा कि शायद शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, शामिल होने की आज कोई घोषणा नहीं कर सकता है। आज यदि अरुण यादव को सफाई देने की कोशिश किया, यदि दुर्गेश जी कह देते हाँ वो आएंगे तो हम ले लेंगे, तो
उनको सफाई देना पड़ती है अरुण यादव को। और यदि कोई अंदर खाने कुछ पक भी रहा होता है तो तब तक सामने नहीं आता है राजनीति में, जब तक वो पूरी तरह से न पक जाए। हम देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन को, हमने देखा है मध्य प्रदेश में कि किस तरह से अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वो कब समझ में आई, जब लोग बेंगलुरु चले गए, यहाँ से मध्य प्रदेश से बाहर चले गए। तो राजनीति में जो कहा जाता है, जो दिखता है, वो नहीं होता, अंदर बहुत कुछ और चलता रहता है। बिल्कुल सर, चर्चा में शामिल कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी न्यूज में। सर आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी मैडम, आ रही है आवाज आपकी। जी सर, जिस तरीके से अरुण यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरा नाम के आगे जो यादव है सिंधिया नहीं है, मेरे रक्त में एक एक बूंद कांग्रेस की है, इस ट्वीट का किस तरीके से आप समर्थन करते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि आखिर क्यों अरुण यादव को ऐसा कहना पड़ा? कहना तो इसलिए पड़ा कि जो कल मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें वो किसी कारण नहीं पहुंच पाए, और किसी मीटिंग में नहीं जाने के 50 कारण होते हैं, ठीक है। अब जो नहीं पहुंच पाया है, ये उसी को पता रहता है कि उसकी तबीयत खराब थी या अन्य कोई कारण है, और उसका भारतीय जनता पार्टी ने बात का बतंगड़ खड़ा कर दिया। कई न्यूज चैनल पर इसकी डिबेट भी होती रही कि वो अरुण यादव जी मीटिंग में क्यों नहीं। सर राम पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है नेटवर्क इशू के कारण राम पांडे जी का संपर्क टूट गया है। देखिए, राम पांडे जी जो बोल रहे थे शिवानी के, डिबेट भी चली और भाजपा ने इसमें कोशिश की है कि क्यों अरुण यादव नाराज हैं, ये आग लगाने की कोशिश की है। लेकिन आग कहां से लगना शुरू हुई है? राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े रहते तो हम उनसे जरूर पूछते कि इसकी शुरुआत किसने की। सज्जन सिंह वर्मा ने शुरुआत की। उन्होंने बैठक में कहा, बैठक की जो बातें बाहर निकल कर आई कि अरुण यादव के पास 1000 एकड़ जमीन है, उनके पास कॉलेज है, उसमें व्यस्त होंगे वो, यादव राजनीति की खेती करते हैं, ऐसे उनका बयान था। इसके बाद ये बवाल मचा। तो जब आपके ही अंदर, आपकी ही बैठक में कोई ऐसा बोल रहा है, तब बाहर बात आई है, उसके कारण आप पे सवाल खड़े हुए और इस कारण अरुण यादव को ऐसा कहना पड़ा। भाजपा को तो पता नहीं था कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, भाजपा ने तो आग लगाई नहीं। भाजपा ने तो आपका एक बयान पकड़ा है या मीडिया ने आपका एक बयान पकड़ा कि अरुण यादव क्यों नहीं गए, और जब अंदर की ये बात सामने आई तब ये सवाल खड़े हुए कि वो नाराज हैं क्या। और इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा से भी पार्टी ने सफाई ली, और जो बयान आने के बाद ऐसा हमें पता चला है कि अरुण यादव ने नाराजगी व्यक्त की है, पार्टी फोरम तक अपनी बात पहुंचाई है और सज्जन सिंह वर्मा से सवाल जवाब किया गया। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा फिर वो अपने बयान से पलटे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था कि वो इसलिए नहीं आया, उन्होंने ये कहा खेती में व्यस्त होंगे, कई कारण होते हैं, इस कारण मैंने ऐसा कहा था। पलटने की कोशिश की, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं खारिज किया उन्होंने कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो शुरुआत उन्होंने ही की थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे और बीजेपी से दुर्गेश केशवानी भी बने हुए थे। जिस तरीके से अरुण यादव का ये ट्वीट सामने आया है, जिसपे ट्वीट वॉर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अगर बात की जाए जहां से कांग्रेस के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी के पलटवार निकल कर आ रहे हैं, इसमें देखने वाली बात होगी कि राजनीति सरगर्मियां किस तरीके से लंबित रहती हैं।